आइए बेटा जी, अब आपको शुरू कराते हैं न्यू चैप्टर कॉल टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आपने अभी देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है, डिग्री विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी आप पहले समझेंगे, सारे लिखना बात, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2। इक्वेशन के लिए आपको ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ax प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इक्वल टू 0 लग जाता है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपने 0 लगा दिया तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन होती है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर बेटा जी a 0 हो गया तो आपकी x स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में चला जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री होती है 2। जिस इक्वेशन में पावर ऑफ द x क्या है, 2 आ रहा हो, तो कैसी इक्वेशन की कैटेगरी में काउंट होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको चेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है कि भाई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है भी या नहीं, पहला। सेकंड आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। थर्ड है सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व होता है, जिसमें आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, और एक नई चीज है जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और एक और टॉपिक है कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स। रूट्स किस टाइप के हैं, उस बेसिस पे कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो। ये चैप्टर आपका 7 to 8 मार्क्स का बोर्ड्स के लिए आता है। आपको 4 टॉपिक इसमें बड़े ध्यान से पढ़ने हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहले ये चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चेक करना है कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन देखनी है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से पहले लेकिन हम आपको सॉल्विंग सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं कि इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। चेक दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस। ये इक्वेशन है, आपको चेक करना है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी इक्वल माइनस 2ab। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x 5x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहाँ रखिए 0, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जगह कितना रह जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर, 3x प्लस 4x 7x माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9। इधर हाईएस्ट पावर 2 एग्जिस्ट कर रही है, तो हाईएस्ट पावर 2 एग्जिस्ट कर रही है तो यस क्वाड्रेटिक है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में आपके पास आएगी। अगला क्वेश्चन है, हमें चेक करना है x प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चेक करना है
यहाँ पे आप a प्लस बी होल क्यूब खोल दीजिए, एक्स क्यूब, और जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो लिख लेंगे और याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², एक्स क्यूब 3 का क्यूब 27, 3x², 3 इंटू 3 9x² प्लस 27x। बेटा जी एक फॉर्मूला और आता है, ध्यान देना, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगी, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, तो एक्स क्यूब माइनस 1। क्या आ गया बेटा जी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आप सबने, x² प्लस x प्लस 1² x माइनस 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा अभिनव, राइट? तने क्लियर है बेटा सब बच्चों को? एक्स क्यूब कैंसल्ड आउट, 9x² प्लस 27x प्लस 28 इक्वल टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका सॉल्व करते वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट, मतलब x की पावर 2 नहीं आती, या अगर सिर्फ x की पावर 3 में आंसर रह जाता है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, राइट? आइए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ, फिर आपको लिखने का टाइम देंगे। ठीक, आपको कह रहा है चेक करना है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 3 x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। हमें चेक करना है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट करेगी तो क्वाड्रेटिक होगी, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। हाँ, नहीं। आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। x² प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3, x² प्लस 5x, x² कैंसल्ड आउट, माइनस 2x माइनस 3 5x, 7x प्लस 3 0, 7x प्लस 3 0, 7x प्लस 3 आंसर विल बी 0। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में काउंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट? सारे बच्चों क्लियर हुआ? हाँ जी अभिनव, क्लियर? आइए रजे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चेक करना है x प्लस 2 होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। we have to check whether this equation is quadratic or not। quadratic और not के लिए क्या, अगर x स्क्वायर की टर्म एग्जिस्ट कर रही है या हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, अगर 3 भी है तो भी वो क्वाड्रेटिक में नहीं होगी, वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ध्यान दीजिए, अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 4 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। आप उधर ले जाके माइनस करेंगे, आपकी x³ की टर्म एग्जिस्ट कर रही है, इस 2x³ से x³ माइनस करोगे कितना रह जाएगा, x³। अगर आपके पास 2 पेन है, एक पेन चला गया तो कितने पेन रह जाएंगे, 1 पेन। 2x³ से एक x³ माइनस हो गया, माइनस 2x माइनस 12x माइनस 6x और माइनस 8। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 3। सो नॉट अ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी बन ही नहीं सकता। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? कभी भी नहीं होगा। दिस इज नेवर बीन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, आई बात समझ में? अब हम लोग करते हैं अगली चीज, चेक करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्चुअली सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किस मेथड से देख रहे हैं बेटा जी? पहले हम देखेंगे सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ऐसी सेम चीज आप सारे बच्चे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कर चुके हो मेरे साथ। आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 0 है। हमें क्या करना है बेटा जी? हमें रजे एक्स की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बेसिक रूल क्या है? प्लीज डू नॉट राइट, पहले समझेंगे सारे बच्चे, समझेंगे तो आ जाए। गोल्डन रूल क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का? कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है और जो कांस्टेंट है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8 8, तो एक्स स्क्वायर। अब 8 की आप लोग क्या करेंगे? एक रूल बता देता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इफ योर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है तो नंबर्स ऐड करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। मतलब ऐसे टू नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए, प्लस 2 करके 6 है। जैसे 1 इंटू 8 8 है, पर 1 प्लस 8 9 है, हमें लेकिन 6 चाहिए। तो कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग? 8 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 2 2, ग्रुपिंग कर लो। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 बेटा जी 8, 4 प्लस 2 कितना आ रहा है बीच वाली टर्म? कैसे लिख देंगे? 4x प्लस 2x प्लस 8 0। x यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से लोएस्ट पावर कॉमन आएगी, तो आपका आंसर बन जाएगा x प्लस 4। 2 आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपका आ गया x प्लस 4 मल्टीप्लाई में x प्लस 2, राइट। अब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो पहला केस ईदर x प्लस 4 विल बी 0 और x प्लस 2 विल बी 0। तो यहाँ x हो जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -2। हाँ जी, आया सबको समझ में? आइए सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 70, चलो प्लस ले लेते हैं थोड़ा कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 70, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे हम। थोड़ी देर का टाइम दे रहे हैं आपको करने के लिए, सारे बच्चे ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 70। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको 1 इंटू माइनस 70 करना है। फैक्टर किसके करने हैं? -70। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि नंबर्स क्या होने चाहिए? सबट्रैक्ट होने चाहिए। 70 टू 35, 5 7, 7 और 2 को साथ रख लीजिए। 14 इंटू 5 क्या है? 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 5 70 है, 14 माइनस 5 9 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5x माइनस 70 0, x कॉमन x प्लस 14, माइनस कॉमन x प्लस 14 0, x आपका 5 है, x आपका -14। इधर आप x प्लस 14 को 0 रखेंगे, आपका क्या होगा? यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको x कॉमन ले लिया आपने, आपका क्या रहा? x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 5 0 के इक्वल। जब आप ऐसे करोगे आप लिखेंगे x प्लस 14 को 0, क्या हो जाएगा? x प्लस 14
और x माइनस 5 आपका 0, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई -14, x की वैल्यू आ गई 5, और ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक। आई बात समझ में। आपने ध्यान देना है जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव है दो नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो दो नंबर सब कहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। 2x² -2x -7, ये -7 नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, कुछ और होना चाहिए। 2x² -2x क्वेश्चन करते हैं आओ। 3x² +4x -39 इक्वल टू 0, ये ला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है, आपका रूल है कि 3 इंटू -39 मल्टीप्लाई करना। -117 आ गया, -117 ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि दो नंबर्स माइनस करने हैं, और जिन दो नंबर्स को माइनस करेंगे उन्हें माइनस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 117 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 117 की प्राइम फैक्टर्स, 3, 3, 9, 3, 30, दिस इज योर प्राइम नंबर, इसको एज इट इज रख लो। 13 इंटू 3 -3, 13 -3 36, पर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 4, इसलिए आप कैंसिल कर दोगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को साथ में रख लोगे। 9 इंटू 13 क्या है बेटा जी, 117 है, और इन्हीं को माइनस करके क्या चाहिए, +4 चाहिए। तो +13 -9 आपके +4 के इक्वल भी मैच करेगा। तो आपका आंसर क्या बन गया, 3x² +13x -9x -13 0, x कॉमन 3x + 13, -3 कॉमन x -3 3x + 13, x आपका 3 के इक्वल है, x है -13/3, x है 3, x है -13/3, आंसर आया आपका। क्लियर हुआ, x की वैल्यूज निकली। एक बार आप क्या करोगे, ध्यान से देना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कई बार यहाँ पे आपको समझाने के लिए। देखो इधर आओ, x -3 को आप 0 रखेंगे बेटा जी, 3x + 13 भी 0 जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 3 बन जाएगी, 3x बेटा जी -13 है, क्या है -13, ये मल्टीप्लाई में तो वहां आके डिवीजन है। तो x की दो वैल्यू हो गई, एक हो गई 3, एक हो गई -13/3, एक हो गई -13/, तो x की वैल्यूज निकल गई। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से, यस एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में आपको और क्वेश्चंस कराएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। अभी आपका टेस्ट भी है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। आइए चैंपियंस स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ वाई हमें दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। अब तो कैसे फैक्टराइज करेंगे बेटा जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बताया था आपको कि आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है ना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब हर बार लॉन्ग डिवीजन नहीं करना होता, कई बार हमारी लॉटरी लग जाती है एंड वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो कैसे करेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आइए, जैसे पी ऑफ वाई, आप ध्यान दीजिए यहाँ सारे बच्चे, 2y³ + y² -2y -1, let us take y² common from them, it will become 2y + 1, it will become 2y + 1, it will become, I have taken -1 common from these two terms and y² from these two terms, और ऐसा करने पर मेरे पास क्या आया, जब मैंने y² यहाँ से कॉमन लिया बेटा जी, 2 तो एज इट इज,
y की पावर 2 में से क्यूब में से 2 पावर चली गई, 1 पावर रह गई, +1 आ गया, -1 कॉमन ले बेटा जी, माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब आप चेक करिए दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आंसर क्या होगा 2y + 1 ब्रैकेट y² -1 एंड आप y² -1 को क्या लिख सकते हैं 1y-, ये वाली चीज तो आपने बाबू 8th क्लास में पढ़ ली थी, a² - b² गोस टू बी a - b a+, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, शॉर्टकट मेथड से ट्राई करेगी पूरी टीम। x³ -2x² -x + 2, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अब आप कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग आपको टाइम देते हैं करने के लिए, वीडियो पॉज करके करिएगा सारे बच्चे। आइए ठीक, x³ -x 2x² -x, हम सबसे पहले x² कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में रह गया x - 2, बेटा जी यहां से -x + 2 है, वी कैन टेक -1 एज कॉमन फ्रॉम हियर, तो -1 जब कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ ये ऐसे करना है, x - 2 कॉमन लिया, x² -1, 1 को 1² x - 2 x - 1 x + 1, राइट राइट, यस। अब एक और क्वेश्चन था हमारे पास, फैक्टर थ्योरम के बेस पे कुछ बच्चों का डाउट था, कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं, कह रहा है फाइंड के इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू kx² -√2x + 1, ये क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, x - 1 फैक्टर आपको गिवन है, आपने मेरे बच्चे x - 1 को 0 ले लेना है, आपका x आ गया 1, आपका x क्या आ गया 1, नाउ बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम p of 1 will be 0, p of 1 will be 0, p of 1 क्या है, k into 1 की पावर 2 -√2 into 1 + 0, k -√2 + 1 0, ये हो गया -√2 वहां जाके +√2 -1, k की वैल्यू क्या आ गई -√2 -1, राइट। सेम वे में कह रहा है यही चीज, सेम क्वेश्चन सेकंड पॉलिनोमियल का भी फैक्टर था, वो है x³ -kx² + 6x - 1, कह रहा है इसका भी फैक्टर है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी p of 1 0, सेम क्वेश्चन बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया, कह रहा है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपने जीरो ऑफ डिवाइजर तो निकाल ही लिया है, x - 1 का जीरो कैसे निकालेंगे, पुटिंग x - 1 is equals to 0 we will get x is equals to 1, अब x is equals to 1 हो गया, so p of 1 will be 0, so p of 1 will be 0, so 1³ -k into 1² 6 - 5 0 -k + 2 0 -k comes to be -2 k comes to be 2, आपका आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए, कैसे करना है, कौन सा ये वाला, आइए बच्चों का डाउट है कि क्वेश्चन दोबारा समझ, कह रहा है x - 1 फैक्टर है, x - 1 0, x इज इक्वल टू 1, बाय फैक्टर थ्योरम p of 1 0 रहेगा, p of 1 0 का मतलब है जहां चाहे x है वहां 1, k into 1² -√2 into 1 + 1 0, k -√2 + 1 0, k की वैल्यू √2 - 1, k कम्स टू बी 2, यहां से ये क्वेश्चन ये एंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन था कि p of x जो है
वो उसका भी फैक्टर क्या है, x माइनस वन है। तो यहाँ पे भी p ऑफ वन जीरो जाएगा। p ऑफ वन जीरो जाने के लिए क्या करना है, x को आपने वन डालना है। वन क्यूब माइनस के इंटू वन स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस फाइव माइनस के प्लस टू जीरो के कम्स टू बी माइनस टू। राइट बेटा जी, सबका क्लियर है, आगे समझ में। देखो यहाँ पे बच्चों को एक डाउट और जनरेट हुआ इस वाले पार्ट पे कि सर आपने तो जब x माइनस टू को कॉमन ले लिया था तो इधर आया था एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा जी वन का स्क्वायर वन होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा बेटा जी, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। सारे बच्चे कॉपी कर लो इतनी चीज को। लेट अस डिस्कस अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप सबने कुछ बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो 8th क्लास में पढ़ ली हैं, उनका भी यूज होगा, और कुछ न्यू वंस हैं उनको भी लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थ्री बेसिक आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गोज टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी बेटा जी आपके पास थी, दैट इज एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई में एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, ये सब आपने करा हुआ, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। राइट, फिफ्थ वन है अब न्यू आइडेंटिटी। न्यू आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आई एम मेंशनिंग यू आइडेंटिटी तीन टर्म्स की है और स्क्वायर की है, इसमें कहीं पे भी ए माइनस बी माइनस सी की आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी टू सी है। अगली आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस, ब्रैकेट में ए प्लस भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ आइडेंटिटी के बाद आती है सेवेंथ आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब। इट गोज टू बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। नाइन्थ देखो, नाइन्थ आइडेंटिटी एक और है हमारे पास, उससे हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus xy, and the 10th identity to this is x cube minus y cube x minus y x square plus y square plus xy. Last but not the least identity जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो न्यू आइडेंटिटी आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी विल बी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसका स्पेशल एक केस आता है, इसका स्पेशल केस है इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, देन ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC। 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। 100% आई एम गिविंग यू द श्योरिटी, पेपर में आता ही आता है बेटा जी। आइए आइडेंटिटीज को रिकॉल करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गोज टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर गोज टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है। ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी। ठीक, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। स्पेशल केस है ए प्लस बी प्लस सी जीरो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। द आंसर इज गोइंग टू बी 3ABC, राइट। आइए चले, अब हमें यहाँ पे इनकी एक्सपेंशंस और साथ ही साथ इनकी फैक्टराइजेशन यूजिंग दीज आइडेंटिटीज हमने सीखना है। ठीक है, क्लियर। आइए फटाफट से आइडेंटिटीज लिख लीजिए सारे बच्चे ताकि आपको है। आइए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के साथ। आइए सब बच्चे, क्वेश्चन है हमें करना है प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। हमें ये सॉल्व करना है। व्हेन द ब्रैकेट्स आर सेम इट कैन बी रिटन एज x प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख लेंगे बेटा जी, x प्लस 3 होल स्क्वायर। और आप सारे बच्चे जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2x इंटू 3 आंसर गोज टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, राइट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज x माइनस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 5। हाँ जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 5। बेटा जी आइडेंटिटी आपने अभी अभी पढ़ी है, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो कैसे बनेगा, x स्क्वायर a इज माइनस 3 b इज 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 विल बी योर आंसर। अगला एक क्वेश्चन है, हमें कह रहा है एनसीईआरटी का ही है, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए कह रहा है इवेलुएट 105 इंटू 103। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इवेलुएट 105 इंटू 1। आपकी एनसीईआरटी में पहले कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के भी, बट हम आपको पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज कराएंगे, फिर बाद में फैक्टराइजेशन कराएंगे। ठीक है बेटा, 105 इंटू 103, इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, इसे लिख लिया 100 प्लस 3। क्लास अभी अभी फॉर्मूला बताया है आपको, फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मूला को आपने नहीं भूलना है। फॉर्मूलास को यूज करने से पहले हमेशा लिखेंगे
ताकि चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल कम हो जाएं। x के प्लेस में यहाँ क्या है 100, a is your 5, b is your 3, x is equals to your 100 plus 5 into 3. This will be 100 into 100, 10,000 plus 800 plus 800 plus 15. 10,000, 800, 15. 10815 will be our answer. 108 into this will be our answer. Right everyone? Clear? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमें सिंपल आइडेंटिटी के बेसिस पे कह रहा है इसे फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज किसे करना है? 49x² by 25 minus 64y² by 100, इसे आपने फैक्टराइज करना है। आप इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं a² माइनस b² a माइनस बी a प्लस बी लिख दीजिए। तो वो क्या गलती करते हैं यहाँ पे, वो इसको ऐसे लिख देते हैं 49x by 25 माइनस 64y by 100, जो कि गलत होता है। इसे ऐसे नहीं किया जाता। राइट? ओके, इसको करने का एक तरीका होता है, वो ध्यान दीजिए सारे बच्चे। आप इसे पहले कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए। इसे कैसे लिखेंगे? 7² x² अपॉन 5² माइनस 8² y² 10²। 7x अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 8y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। 7x अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 8y बाय 10 का होल स्क्वायर। हियर a² माइनस b² क्या आ जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी। 7x अपॉन 5 माइनस 8y अपॉन 10 मल्टीप्लाई 7x अपॉन 5 प्लस 8y अपॉन में 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। राइट एवरीवन? कंप्लीट करेंगे सारे बच्चे। आइए ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। 49 को आप क्या लिख सकते हैं? 7², 25 5² x², 64 is the square of 8, 100 is the square of 10। आप जानते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, कलेक्टिवली पावर्स एक साथ हो जाती हैं। तो ये हो गया 7x अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 8y अपॉन 10 होल स्क्वायर। a² माइनस b² गोज टू बी a माइनस बी a प्लस। 7x by 5 minus 8y by 10, 7x by 5 plus 8y by 10। क्लियर? आया साउंड में? कंप्लीट करेंगे सारे बच्चे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहा है एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन है एक्सपैंड करना है 4a प्लस 5b प्लस 3c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पड़ी थी 4a प्लस 5b प्लस 3c का होल स्क्वायर एक्सपैंड करना है। तो आप जानते हैं आइडेंटिटी क्या थी बेटा जी? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर गोज टू बी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2c। तो आपका आंसर क्या बनेगा? a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 5 है, c की जगह पे 3 है। जहां जहां फॉर्मूले में वैल्यूज डालते रहिए। 4a होल स्क्वायर, b is 5b होल स्क्वायर, c की जगह पे 3c होल स्क्वायर। 2 इंटू a की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा जी? 4a, b की जगह पे क्या आ जाएगा? 5b, c की अपना 2 इंटू 5b इंटू 3c प्लस 2 इंटू सी की जगह पे क्या है? सी की जगह पे है 3c और बी की जगह पे क्या है? ए की जगह पे 4। ये चीजें आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, प्लीज लुक हियर, 4a² को आप कैसे सॉल्व करते हैं?
4a होल स्क्वायर का मतलब होता है 4a मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 16 a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 9 c स्क्वायर, 8 5 द 40 a b, 10 इंटू 3 30 b c, 6 4 द 24 c a। हाँ जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक्सपांड करना है, x माइनस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर एज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप सेम ही यूज करेंगे, बट यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, x प्लस ब्रैकेट माइनस 3y प्लस ब्रैकेट माइनस 2z का होल स्क्वायर, क्या आएगा, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। क्या रहेगा, a की जगह पे क्या आ गया आपके पास, अगर आप नोट करें a प्लस बी होल प्लस सी, दिस इज योर a, 3y is your b and minus 2z is equals to your c। बेटा जी फॉर्मूला a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता ईशानवी बच्चे, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ प्लस का ही है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। हमारे पास ब्रैकेट अगर इस तरीके से आया है x माइनस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस माइनस 3y माइनस 2z। आपका a इक्विवेलेंट हो गया x के इक्वल, b की जगह पे माइनस 3y आएगा और c की जगह पे जाएगा माइनस 2z। तो आपको हाँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। a की जगह पे आप डालेंगे बेटा जी x का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा माइनस 3y का स्क्वायर, c की जगह पे माइनस 2z का स्क्वायर, 2 a की जगह पे x, b की जगह माइनस 3y, 2 b की जगह पे माइनस 3y माइनस 2z, 2 माइनस 2z इंटू एक्स। ठीक, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 द 6 6 to the 12yz माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4zx। पूरा क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, x माइनस 3y माइनस 2z होल स्क्वायर था, हमने सबसे पहले x प्लस ब्रैकेट में माइनस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 2z, ये वाली टर्म हमारी a हो गई, ये वाली टर्म हमारी b हो गई, ये वाली टर्म बेटा जी c हो गई। फॉर्मूला हमें मालूम है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आंसर गोज टू बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3y का स्क्वायर प्लस माइनस 2z का स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3y, 2 माइनस 3y इंटू माइनस 2z, 2 इंटू माइनस 2z इंटू एक्स। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर x माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बिकम प्लस 9y स्क्वायर, माइनस 2z का स्क्वायर विल बिकम 4z स्क्वायर, माइनस 6xy प्लस 12yz minus 4zx। Right everyone, complete this question.